हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले आज के प्रॉफिट की बात करते हैं। तो आज के दिन मैंने फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो इसी के अंदर ट्रेड किया। तो एक ट्रेड के अंदर मुझे लगभग 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरी साइड मुझे लगभग 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये दो एजिंग के लिए मैंने बाई किया। इसके अंदर लगभग 300 रुपये का लॉस हुआ। तो ऑल ओवर मुझे लगभग 900 रुपये के आसपास का आज के दिन प्रॉफिट हुआ। चलो मैं आपको ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ। इस ट्रेंगल के आज के दिन ऐसा कम से कम 4 से 5 ऐसा आए। यहाँ पे देखो, ये देखो फर्स्ट एसल यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद एक एसल यहाँ पे हिट हुआ, एक एसल ये यहाँ पे हिट हुआ, दो एसल यहाँ से नीचे हिट हुए, लगभग 5 एसल आए आज के दिन। उसके बाद भी लगभग मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी चलो कल के दिन देखते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देखते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन हमारा डिस्कशन था कि इस लाइन को अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे लगभग 22,320 तक के रहेंगे। ये जो हमारे सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही आ गए थे। उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारे 22,270 तक के थे, जो यहाँ पे हमारे अचीव हुए। यही हमने सपोर्ट कल के दिन निकाला था कि ऐसे मार्केट कल के दिन सपोर्ट ले सकता है, और वही हुआ। ये लाइन मैंने कैसे निकाली थी वो भी मैंने कल के दिन आपको बताया था। ये जो विक है इसी विक से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ऐसे मल्टी टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था इससे पहले, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और वही हुआ। यहाँ पे देखो एक डब्लू पैटर्न बना के मार्केट अप साइड में गया। अब देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ड्राइंग को हम एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। अभी कल के दिन की अगर बात करें तो अप साइड से एक ट्रेड लाइन आ रही है, लगभग ये ट्रेड लाइन यहाँ से जो लाइफ टाइम हाई से हमारी आ रही है अप साइड से। तो ये हमारी सेकेंड टाइम यहाँ पे टच करेगी। यहाँ से जाने के बाद थर्ड टाइम, एक टाइम यहाँ पे टच हुआ, एक टाइम यहाँ पे टच हुआ, अब ये थर्ड टाइम यहाँ पे टच करेगी। तो ये तीसरी टाइम भी एक रेजिस्टेंस ले सकती है। तो अगर इस एरिया के पास हमें मिलता है 22,400 के आसपास, तो हम 30 पॉइंट का एक ऐसा लगा के यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग ये जो यहाँ पे स्विंग है यहाँ तक के रहेंगे, जो है 22,340 तक का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, जो हमारा लगभग 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा। 30 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसल रहेगा। अब हम देखते हैं कि गैप डाउन की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप डाउन अगर इसी एरिया के पास खुलता है 22,270 के पास, तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखना है कि कोई भी एन पैटर्न अप साइड में बनाएगा तो हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को ही बाई करना है, या फिर डायरेक्ट हमें 22,270 के पास मिलता है तो यहाँ पे हम मात्र 25 पॉइंट का एक ऐसा लगा के कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग आज की क्लोजिंग तक के रहेंगे। फ्लैट ओपन होने की स्थिति में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर फ्लैट ओपन होता है इसी एरिया के पास, तो अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो ब्रेक करते हमें एक पुट की पोजीशन को बाई करना है, जिसके टारगेट हमारे लगभग 22,270 तक रहे। ये हमारी अपोजिट ट्रेड रहेगी, यहाँ तक की ट्रेड रहेगी। अगर यहाँ पे अगर हमें मिलेगा तो यहाँ तक की हमारी ट्रेड रहेगी। इस हिसाब से हमारा काम रहेगा। अगर गैप ओपन होता है कल के दिन इस एरिया में, तो फिर हमें कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं बनाना है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में अगर रेंज बनाता है 12 बजे तक, उसके बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड ट्रेड ले सकते हैं। बाकी हमें सुबह सुबह कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है गैप अप की स्थिति में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कल के दिन एक्सपायरी है। तो अगर बैंक निफ्टी आज की बात करें तो यहाँ पे देखो सुबह एक रेंज बनाई, उसके बाद में इसको अप साइड में एक ब्रेकआउट दिया और फिर वापस एक रेंज के अंदर ही रह गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर हो, उस रेंज से अप साइड में निकल जाए और उसके बाद वापस अगर इस रेंज के अंदर आ गया, तो फिर हमारा ये रहेगा कि इस रेंज में जैसे अंदर आएगा हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारी रेंज के नीचे तक के ये रहेंगे। लगभग ये हमारे 350 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। इसके लिए एसएल हमारा रहेगा आज की क्लोजिंग का, जो हमारा लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनेगा। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में, यहाँ तक हम इसको फ्लैट ही समझेंगे। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो फिर हमें यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे, न कि पुट की पोजीशन को। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चलता है तो ही हम इसके रेंज के नीचे आएगा तो ही हमें एक पुट की ट्राई करनी है। बाकी इससे ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो कल के दिन हमें कॉल की ट्राई करनी है। या फिर अगर जीरो टू हीरो ट्रेड की बात करें तो अगर इस एरिया में ओपन होने के बाद में लगभग 1 बजे तक इसी रेंज के अंदर रहता है, उसके बाद में जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम उस साइड 5 से 10 वाला ऑप्शन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमें लगभग 50 पॉइंट तक के रहेंगे। ओके, थैंक यू।